मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। नाउ इवन द सॉरी हिंदी में बोल। सबको स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में, जो हम अभी 9 सेशन से कराते हैं। जागृत युवाओं को कैसे जागृत रहना चाहिए, ये ध्यान में कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में हम बात करें। आज 10वां सेशन है। वीकली करेंगे तो वीकली एक दिन एक कराते हैं हम, उसके बाद उनको ध्यान करने का बोलते हैं। तो आज 10वें में हम क्या बताते हैं, देखते हैं। एक ऐसे है, प्रक्रिया पर भरोसा करें। ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है, बोलते हैं हमारे साथ कुछ हो रहा है तो कोई बोलता है, खासकर हम जब ध्यान में आते हैं तो हमें तो बोला जाता है प्रोसेस हो रहा था, आपको कुछ दर्द हो रहा, प्रोसेस हो रहा था, ये क्या है, ऐसा लगता है। बट हम बोलते हैं प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। इसके लिए कहानी सुनेंगे। ऐसा हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ उनके फेवर का, अनफेवर का, अनफेयर होता रहता है। इसमें बोल सकते हैं फॉर्मूला फॉर अ हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ। कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ डिवाइड करना है, प्लस माइनस, सैडनेस को माइनस करना है, हैप्पीनेस को जोड़ना है, और डिवाइड करना है तो सैडनेस को डिवाइड करना है, मतलब कम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है, हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके फॉर्मूलाज आप खुद बना सकते हैं, कैसे हम जीवन में एक प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हुए अपना जीवन को सक्सेसफुल बना सके। यहाँ ऐसे नहीं है एक चीज हम मैंने टॉप मोस्ट कर लिए, सक्सेस नहीं है। हर आयाम से, हर डायमेंशन से, हर दृष्टिकोण से सबके सामने वालों को समझ के सक्सेस दिखाना। तो इसमें सबसे बेस्ट एक एग्जांपल, ऐसे कोई दूसरा भी है तो आप बता सकते हैं। यहाँ हम महाभारत में पांडवों का नाम आता है। पांडवों में एक बहुत जिज्ञासु ये थे, ये अर्जुन। बहुत सारा उनके अंदर कुछ पाने का वो था। जब जन्म से लेके उनको बोला जाता है, सबने सुना है, उनको थोड़ा ये डिफ्रेंशिएट किया गया, उनको अलग कर दिया गया थोड़ा। होता है ना ये कर्म में, कोई के ऊपर पद मिल जाता है, सपोर्ट कोई को नहीं मिल पाता है। तो इसके साथ वो धीरे धीरे बहुत इंटेलिजेंट था। जब गुरु द्रोणाचार्य उनको परखा तो उनको ये लगने लगा ये सबसे इंटेलिजेंट। कभी कभी गुरु भी गलती करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, टीचर्स लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस बच्चों को फेवरिज्म करते हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर बहुत विश्वास, कॉन्फिडेंस रहता है। वो हर चीज को समझता है करके बिलीव, उसको सपोर्ट करने लगते हैं। ऐसे यहाँ पे भी और द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को हर चीज, हर विद्या को, अपने बेटे को भी ना सिखाए वाले विद्या भी उनको सिखाते, तारतम्य को ये ना करते हुए, क्योंकि उनके अंदर का टैलेंट को समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके उनको कहीं ऐसे इनसिक्योरिटी फील आता है, जब कर्ण उनके आस्थान में आता है, अपना कुशल जो टैलेंट को शो कर दिखाना चाहता है, तब कहीं ना कहीं अर्जुन को लगता है वो मेरे से बहुत टैलेंटेड है। ये उनको कहीं ना अंदर से इनसिक्योरिटी का फीलिंग होने लगा। तो उस चीज के लिए वो और ज्यादा प्रैक्टिस, ऐसे कंपटीशन, हम बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन ले लो। कोई व्यक्ति आपसे इंटेलिजेंट आपको लग रहा है तो आप उनको प्रेरणा लेते हुए आप अपने साधना, अपना जो प्रैक्टिस हार्डवर्क को बढ़ाना है, ना कि उसके लिए कुछ आप नेगेटिव आइडिया लगाना, उसको हमारे रास्ते से हटाना, ये सब ना करें। इसको ना करते हुए उनको भी बढ़ने दे। यहाँ थोड़ा सा इनजस्टिस लगता है सुनने में भी। स्टोरी में भी बोला कर्ण को देना चाहिए था, अर्जुन को क्यों डर था? अपने बल पे, अपने स्टडी पे, अपना जो इंटेलिजेंस पे उसको विश्वास नहीं था, कर्ण से कहीं हार न जाओ करके हर वक्त वो कर्ण से द्वेष करता आया। और कर्ण भी क्या है अर्जुन पे, इसने मुझे, वो पिल्ल विद्या में बहुत धनुर्धर था तो मुझे
अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। तो इस कारण ही अकेला वो वाला, उसमें उससे कोई आगे नहीं है, यही टॉप, मतलब एक्सपर्ट यही फर्स्ट, ऐसे वाला टैग इसको मिल गया। वो चांस मुझे दिया होता तो मैं भी कर सकता था। कर्ण की भी जिंदगी भर ये वाला रहते हुए अर्जुन से वो द्वेष करता रहा। अर्जुन को भी ये चीज के कारण और ज्यादा अपना प्रयत्न प्रयास करते हुए आगे बढ़ना। उनके साथ बहुत सारी चीजें होता है, हर वक्त चैलेंजिंग चैलेंजिंग चैलेंज। तो आप पांडवों को लाइफ स्टोरी सुनते हैं तो एग्जाम्पल, तभी वो रिपीटेडली हिस्ट्री में वो कहानी आ रहा है। तो उनके साथ हर चैलेंजेस को, कभी वो लोग कुछ समाज के लिए कौन क्या करेगा करके उन्होंने, जो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मारने की कोशिश किया जाता है, सारे चैलेंज को फेस करते हुए आगे जाते हैं। टफ से टफ सिचुएशन को भी वो क्या क्यों वो सक्सेस होते जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अंदर कोई कंपटीशन हो रहा है वो ठीक है, उसके अलावा भी उनके अंदर किसी के बारे में कोई घृणा नहीं था, गलत ये नहीं था। स्टिल उनको चैलेंजेस, ऐसे ही हमारे जीवन में भी चैलेंजेस आते हैं, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और डट के सामना करना है। कहीं ना कहीं वही है, ट्रस्ट को हमें बिलीव करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ तो सिखाने के लिए हो रहा है, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो उनको तो इतना इतना परीक्षाएं आते हैं, फाइनली क्या है, वो एक वो खेल में बैठ जाते हैं। खेल में ऐसे उनको एक वो बहुत धर्मराज, कोई कुछ गलत ना करने वाला, ऐसे ब्रेन ऐसे मोमेंट में एक समाज के इसमें बात बोला है, उससे आप पीछे नहीं हट सकता, खेलना ही है। तो ये चीज बोल सकते हैं, ये वाले ना, हर बड़े से बड़े इंसान भी गलतियां करता है, ऐसे करके वो चैलेंज वहां ये आता है। अपने ही भाइयों को उन्होंने दांव पे लगाता, वाइफ को लगाता, ये सब चीजें उन्हें भी लगता है कितना गलत है। लेकिन वही होता है ना, कर्म सिद्धांत जो लेके आए वो करा के ही छोड़ता है। जब आप इतना समझदार हो, हुआ वाला धर्मराज नहीं समझ पाता है वहां, ये चीज गलत है, मुझे पीछे, मतलब कहीं ना कहीं ईगो क्या है, पीछे नहीं हटना। क्योंकि वो बोले वो मजाक उड़ा रहे, ऐसे कैसे पीछे हट रहे हो, खेलना ही है। वहां उस मोमेंट में हम भूल जाते हैं वो व्यक्ति अपना इसके लिए ऐसे उकसा रहा है, चिढ़ा रहा है, बोल रहे हैं छोड़ोगे तो गलत है, ऐसे कैसे छोड़ोगे पीछे। इस बातों में हम फंस जाते हैं इंसान, हम लोग है वही चीज। फिर वो वाले पे आप विश्वास करें तो उसको फेस करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस। कितने कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने फेस किया हर मोड़ पे। अब यहाँ युद्ध का, इधर जो द्रौपदी के साथ क्या हो गया, बड़ी दरबार में उनका बेइज्जती हुआ। वो तो बोलता है मैंने जो जीता था तो मैंने उसका यूज करना चाहा। वो अपने आप को, दुर्योधन बोलता मैं सही हूँ, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से सही हूँ। अब ये इनके दृष्टिकोण से ये भी वो बोलना चाहते हैं, मुझे ऐसे परिस्थिति वहां क्रिएट हुआ, मुझे करना पड़ा। तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना चाहिए। हम ट्रस्ट प्रोसेस बोलते हैं ना, कुछ आप मान्यता रखे, कुछ मांग रखे, वो मांग पूरी हो रहा है, वो जायज है नाजायज है, उससे क्या बेनिफिट है नहीं है, उसके बाद में आपको जो है उसका कॉन्सिक्वेंस। यहाँ क्या है, इन्होंने जो वो खेल खेला, उसके बाद क्या क्या झेलना पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसी के नाम से उनको फाइनली सब चीजें हम छोड़ देंगे, एक और खेलेंगे, तो उसके लिए आपको 12 ईयर्स, 13 ईयर्स वनवास अज्ञातवास ऐसे करके उनको क्या कर दिया, जो माइंड गेम चल रहा था उनके जो कर्मों का, वो उनको बाहर करने का। फिर बाहर जाके भी ये अर्जुन ने अपना चैलेंज को फेस किया, धनुर्धर्म, अलग अलग जगह जाके लेडीज के रूप में ये करके उसने नए नए विद्याएं सीखता है, अलग अलग, वो उसका धनुर्धर का वो पारंगत होता है। फिर युद्ध करना पड़ता है, युद्ध के मोमेंट में युद्ध से पीछे हटता है। अंतर ये शरीर उनको बोलते हैं क्या कर रहे हो, तो वो इंसान के यानी बॉडी में रहते हुए जो सोचते हैं हम, क्या है ये सब मारपीट क्यों करना है, वो मन में आया। तब उनको एक संदेश मिलता है कृष्ण भगवान से। तो बोलते तुम हेड भाग रहे, भागना नहीं, तो आपको इनके साथ जुड़ के, मतलब यहाँ आपको युद्ध करना है, यही आपका धर्म है। क्योंकि अधर्म हुआ, कोई भी व्यक्ति कोई लेडी को एक सभा में इंसल्ट करने तक जाता है, तो अपना ही अस्तित्व खो बैठा है वो, पावर को मिसयूज।
तो वो एक अधर्म है। ऐसे है तो अबला नारी का क्या होगा जिंदगी में, ऐसे समाज में वो कैसे जिंदगी जी। इतनी बड़ी पावर में रहने वाली जो सती महारानी का ही हाल हो गया। तो इसके लिए ये चीज बदलाव चाहता है। तो ये धर्म को जीतने के लिए, धर्म को जिताने के लिए आपको ये करना पड़ेगा करके पूरा भगवत गीता का ग्रंथ बना के समझाता गया। तुम तो ये शरीर ही नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हम और तुम बहुत जन्म लेके आए। ये सब चीजें बोलने से बिल्कुल तो हाँ सही है। ऐसे करते हुए उन्होंने अपने जिंदगी को क्या करा, जीना। मतलब मैं धर्म से अपने ड्यूटी करूंगा। तो अब इसमें कुछ चीजें ऐसे होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जो आपके कंट्रोल में है उनको आप पेन सर्कल करें, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको बाहर रखें। क्या है, मुझे दूसरे क्या समझेंगे मुझे, और मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आपके कंट्रोल में, सोचने दो। तो आपके जो है आप उसके लिए एक सर्कल, सर्कल ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। राइट डाउन द समथिंग यू कीप ट्राइंग टू कंट्रोल। कुछ ऐसी चीजों को लिखिए आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका लिस्ट आउट करें। इन माई कंट्रोल, आप खुद कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में जो है उनका आप लिस्ट बनाओ। तो इसमें हम बोले तो व्हाट है जो मैंने बोला वो एक्शन में करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, समझूंगा क्या है, और और मेरे से नहीं होगा। मैं मैं ऑनेस्ट हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। साइकोलॉजिकली मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। मैं आई हेल्प्स टू अदर्स। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं वाली बात क्या होगी, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं वो सेम लाइफ, मतलब सब मैं हमेशा स्ट्रेस में हूँ। और आप सोचोगे मुझे पास्ट डिसीजन से, पोस्ट डिसीजन से डर लगता है। कुछ डिसीजन मैं लेता हूँ तो और लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह का हम अपने आप को हाउ टू लिस्ट आउट, जो आपको बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, आउट ऑफ माई कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं। व्हाट अदर्स, जो सामने वाला सोचेगा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये आपके हाथ में नहीं। तो व्हाट अदर पीपल से क्या कह सकता है, द टाइम पासिंग, पासिंग द टाइम, तो पासिंग ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट करना बैठ के वो करना। और लाइफ स्ट्रेस ये आपके कंट्रोल में, जो आपके कंट्रोल, मेरा गोल, मेरा ईटिंग हैबिट्स, मेरा हॉबीज, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, सिटिंग माय ओन बाउंड्री, अपने बाउंड्री में रहना, सेल्फ केयर, ये आपके कंट्रोल। जो नहीं कंट्रोल है, हाउ डज लेटिंग गो ऑफ ओवर कंट्रोल फ्रीज अप मेंटल एनर्जी, उसको कैसे जाने देना है। ओवर कंट्रोल को लेट को कैसे कर सकते हैं, तो आप खुद इससे बाहर आ सकते हैं। क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशंस। क्लियर इंटेंशन इसको कैसे कर सकते हैं, आपका कंट्रोल में जो है और आपका आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको कैसे आप समझ सकते हैं। क्लियर इंटेंशन एंड सेटिंग क्लियर गोल एंड अलाइनिंग विद द पर्पस, इसके साथ पर्पस जोड़ के अलाइन करना है, गोल सेट करके। देन एलिवेटेड इमोशंस, इमोशंस को एलिवेट करना, उठाना है, यानी फीलिंग ग्रेटिट्यूड, बहुत मैं हैप्पी हूँ, कृतज्ञता भाव को हमेशा फील करना है। और कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट, कोई भी चीज करने के लिए मैं कर सकता हूँ और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी, यस मुझे करना है, मजा आएगा। नेक्स्ट इंस्पायर्ड एक्शन, एलिवेटेड इमोशन, हम पहले क्या सोचते आए थे, इंटेंशन इमोशन एक्शन प्रोसेस फुलफिलमेंट, सक्सेस एंड फुल। अब क्लियर इंटेंशन, एलिवेटेड इमोशंस, इंस्पायर्ड एक्शन, यानी टेकिंग कंसिस्टेंट इंस्पायर्ड स्टेप्स टुवर्ड्स गोल्स। तो उसको पाने के लिए आपको सही इंस्पिरेशनल स्टेप्स को लेना है, उस गोल को छूने के लिए, पहुंचने के लिए कहा।
उस गोल तक। और ट्रस्टिंग द प्रोसेस, तो बिलीव, बीइंग फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, ऊंच नीच जो भी ड्यूअलिटी आएगा उसको अंडरस्टैंड करते हुए, बीइंग flexible, open-minded, and allowing things to unfold without resistance. उसको रेजिस्टेंस करना करते हुए उसको होने देना, अनफोल्ड करना है। तो इसमें हम हिंदी में समझेंगे, साफ इरादे यानी साफ लक्ष्य बनाना और अपने उद्देश्य के साथ मेल बैठाना, क्लियर इरादा रखना, उसको अपने साथ मेल बिठाना। और नेक्स्ट, उच्च भावना है, इमोशंस जो बोले हमने, उच्च एलिवेटेड इमोशंस, उच्च भावनाएं, आभार, कृतज्ञता, आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करना, बहुत अच्छा लगा। और प्रेरित क्रिया, इंस्पिरेशनल एक्शन, यानी प्रेरित क्रिया, निरंतर और प्रेरित, निरंतर हमेशा कंटिन्यूअसली प्रेरित कर कदम उठाना है जो लक्ष्यों की ओर बढ़ाता है। ऐसे कदम उठाना है वो आपका जो लक्ष्य आपने रखा है उस तक, उसके पास ले जा रहा है। ऐसे आपको निरंतर प्रेरित कदम उठाते जाना है। और प्रक्रिया पर विश्वास, ट्रस्ट द प्रोसेस, इस प्रोसेस प्रक्रिया के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। लचीले और खुले दिमाग से रहना और बिना बाधा डाले घटनाओं को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने देना, उसको बिना बाधा अनफोल्ड होने देने से क्या होगा, ये सब ऐड होगा, साफ इरादे प्लस उच्च भावनाएं प्लस प्रेरित क्रिया प्लस प्रक्रिया पर विश्वास, क्या पाओगे, फाइनली रिजल्ट इज इक्वल टू सक्सेस और संतुष्टि, यानी सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशंस प्लस इंस्पायर्ड एक्शन प्लस ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, ये आपको मिलेगा। और नेक्स्ट, ट्रस्टिंग द प्रोसेस पे क्या क्या आपको होना चाहिए, कैसे, ओपन माइंड, ओपन माइंड, खुला मन, खुला दिमाग, और एक्सेप्टेंस, स्वीकार्य, स्वीकारना, एक्सेप्टेंस होना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस होना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये आपको बहुत आगे तक ले जाता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज के लिए मोड़ना, दुख आए तो सुख के लिए, सुख आए तो दुख के लिए, दुख का एंजॉय करेंगे, दुख क्या होता है, फ्लेक्सिबल, नदी की जैसे, नदी कितना फ्लेक्सिबल है, सेकंड चक्रा वाटर एलिमेंट से होता है, उसमें देखिए कितना जैसे चाहिए वैसे मुड़ता है। तो ऐसे हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए ट्रस्ट द प्रोसेस के लिए। और अंतर ध्यान, यानी अंतर ध्यान से जुड़ना, यानी इंट्यूशन, अंतर मन के, अतीन्द्रिय शक्ति, इंट्यूशन, स्पेशल एक 5 सेंस है, एक स्पेशल सेंस होता है 6, हमें पहले से पता चल जाए इंट्यूशंस। और रिपीटेटिव टू सेरेनिसिटी, यानी संयोग, सेरेंडिपिटी को, संयोग को स्वीकार करने का, करने वाला संयोग, ये तो संयोग है, हो गया। रिसेप्टिव टू सेरेंडिटी, उसको रिसेप्टिविटी आपके अंदर बढ़ता जाना चाहिए। इन सब चीजों से मिलके आपका प्रक्रिया पर विश्वास, आपको ट्रस्टिंग द प्रोसेस आपका होता जाए। ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज, ये क्या है, ये कोई, इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ इनएक्शन, इट इज एन इमोशनल प्रोसेस, ये कोई, ये प्रक्रिया पर विश्वास करना निष्क्रियता की अवस्था नहीं है, निष्क्रियता,
इनएक्शन का इनएक्शन का अवस्था नहीं है, ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है, यानी इमोशनल प्रोसेस है। उसको ट्रस्ट करेंगे तो आप उस इमोशनल प्रोसेस में आप सक्सेस किस तरफ आपका वो झुकाव जा रहा है, उस हिसाब से आप इमोशंस भी उस पर छोड़ के वो आपको सक्सेसफुली बनाएगा। लाइफ unfolds perfectly when we stop forcing outcomes। जब आप जीवन जब हम नतीजों को मजबूर करना और अवसरों का स्वागत करने लगते, नतीजे यानी जो भी आउटकम रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टॉप करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, अपने साथ अवसरों का स्वागत करना इजी हो जाए। तब जीवन अपने आप सुंदर रूप से खुलता है। तो जब लाइफ unfolds perfectly when we stop forcing outcomes and start allowing opportunity। फेल्यूर हम बोलते हैं ना, दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज। मेरे से नहीं हुआ, मैं वहां तक गया, हार गया, मैं वहां तक गया, वो व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, मैं कुछ चीज सक्सेस नहीं कर पाया। दीज आर ऑल स्टार्ट अलाउइंग एज अपॉर्चुनिटीज। उनको आप अपॉर्चुनिटी के जैसे लिया तो क्या होगा, आपको बहुत इजीली उस ट्रस्ट को एक मैनिफेस्टेशन में लेके आ सकते। अब यहाँ पे क्या, गट ब्रेन कनेक्शन। गट स्टमक पे होता है, ब्रेन कनेक्शन। हम हार्ट और ब्रेन की बात करते हैं, दोनों हार्टली सोचना चाहिए। ये एक ब्रेन इज अ लॉजिकल माइंड, ये स्पिरिचुअल माइंड होता है, हार्टली पे सोचना। तो गट एंड ब्रेन का कनेक्शन क्या है, द गट हैज 500 million neurons, which is why we say I have a gut feeling। मुझे कहीं लग रहा है, मेरा गट फील कह रहा है ये चीज मेरे नहीं होगा, गट फील कह रहा है ये मैं कर सकता हूँ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट दिस, दैट इज कॉल्ड गट फील। लिसन टू योर गट, मुझे लग रहा है ये चीज होगा 100%। तो यानी क्या है, गट ब्रेन कनेक्शन यानी आंत में 500 million आंत यानी इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, उसमें 500 million न्यूरॉन्स होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, मुझे मुझे गट फीलिंग हो रही है, मुझे अंदर से लग रहा है ये होगा। जीवन तैरने जैसा है। जब हम पानी से लड़ते हैं तो हम डूबने लगते हैं, पानी से लड़ते हैं तो हम डूबने लगते हैं। हम वही, लेकिन जब हम वही चीजें छोड़ देते हैं, जब लड़ना छोड़ देते हैं तो क्या होगा, धारा पर भरोसा करते हैं तो हम तैरते रहते हैं। टू बिलीव लाइक फ्लोटिंग, लाइफ इज लाइक फ्लोटिंग। व्हेन वी फाइट द वाटर इट मेक्स अस सिंक। जब हम पानी से फाइट करने लगे वो हमें डुबाएगा। व्हेन बट व्हेन वी लेट गो, जाने देंगे, पानी को जाने देंगे तो क्या होगा, एंड द ट्रस्ट करंट टू कैरियर्स वी फ्लोट। ट्रस्ट करंट कैरियर्स हमें फ्लोट होने, फ्लोट कराता है। हाँ जी, दोनों मेरे ही नेम थे। वो उस दिन मैंने किया था चॉइस। चलिए,
अभी हम इसमें हमें क्या, फाइनली हमें क्या लेना है, तो व्हेन यू ट्रस्ट, जब हम भरोसा करते किसी के ऊपर, यू रिसीव, व्हेन यू रजिस्ट, यू ब्लॉक प्रोग्रेस। आप जब किसी के ट्रस्ट करते हैं तो आप लेना का लेने का शुरू करेंगे। जब आप भरोसा करते हैं तो आप एक्सेप्ट, लेना, प्राप्त करना करते जाएंगे। जब आप प्रतिरोध करते हैं तो आप प्रगति को अवरोध करेंगे, प्रगति को ब्लॉक करेंगे, रोक देंगे, स्टॉप करेंगे। तो चॉइसेस योर्स, आप क्या चाहते हैं? ट्रस्ट, इसीलिए प्रोसेस, ट्रस्ट प्रोसेस बोला गया। इंट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड openness bring सक्सेस फास्टर देन फोर्स एंड कंट्रोल। देखिए क्या चीज है, सहजता, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल, और खुलेपन, ओपन माइंड, ओपननेस से, इनसे क्या होगा, सफलता बल और नियंत्रण की तुलना में जल्दी मिलती है। हम बल से फोर्सफुली करेंगे, हमारे अंदर पावर है, पावर यूज करके हम उसको पाएंगे बोलते हैं ना, नहीं। फोर्स और कंट्रोल से फास्ट आप इंट्यूजन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस से आप पाओगे। यहाँ बताते हैं एग्जाम्पल, बटरफ्लाई कैसे उसका इवेल्युएशन, वैसे ही हमारा इंट्यूजन, फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपना इसमें जाएंगे सक्सेस। तो आप अपने आप को, अपने ऊपर विश्वास करते हुए, आप खुद के लिए एनालाइज करके इसका हमें बढ़ाना है पावर, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आपको ध्यान, ध्यान तो चाबी की है इन सबको पाने का। जो हम बात एवरीडे बोलते आ रहे हैं, एवरी सेशन में, टुडे ये 10th सेशन है, 11th है, 12th है। तो उसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअल में हमें करना क्या है। ये 12 डेज का ये रिपीटेडली समझ के डेली ध्यान करने लगेंगे तो आप सक्सेस की सीढ़ी में अपने आप चल पड़ोगे, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट किसी का हेल्प के बिना भी आप खुद आगे बढ़ते जाओ। तो इसलिए मैं पूरा बनने के होने के बाद इसका प्लेलिस्ट डाल दूंगी, उसको आप देख लीजिए, अपने पास रखिए, समझ के, एक बार देख के समझ आ गया तो नहीं आया तो फिर से देखना। इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, अडॉप्ट करना है। तो आप अडॉप्ट करके ध्यान करने के बाद 30, 40 डेज, 21 डेज हैबिट बन जाता है, तब आप अपना अनुभव बता सकते हैं कैसे मैं इसको सक्सेस में बनाऊंगा। बनाया क्या, बना क्या, नहीं बना, तो उसका एग्जाम्पल आप, एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते, अनुभव शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल बोलते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, पता नहीं चलेगा। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए अनुभव बोलना, ये नहीं मेरे साथ हुआ है, एक प्राउड प्राउड फील से नहीं, तो मैं ऐसे ये चीज को ओवरकम किया, तो दृढ़ निर्धा, उसके ऊपर विश्वास करते हुए ट्रस्ट के साथ में करता आया तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत सही मेरे फेवर में मिला, बोल सकते हैं। वही चीज को आपको एक्सप्रेस करना है, बताना है। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं 5-10 मिनट्स। ये बच्चों का सेशन है, या कोई भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, क्योंकि उनको फर्स्ट डे से ही बहुत सारा उनको एनर्जी नहीं आया ध्यान का, इसलिए हम उन समझ के धीरे धीरे, अनुभव भी और ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते, तो उसको आपको चैलेंज भी लेना है, करना है मुझे। तो 10 मिनट का, 20 मिनट, ऐसा करते करते टाइम बढ़ाते हुए आप अपने उम्र के जितना है उतने टाइम तक दिन में 2 बार एटलीस्ट करते जाएंगे, तो आपके सारे चीज अपने आप ये बदलाव होता जाए। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान यानी यहाँ अपने आप को जानना,
अंतर्मुखी होना, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्या मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये सब चीज समझना ही ध्यान। ध्यान कैसे बैठते हैं ध्यान में, इसका टेक्निक तो मैं हर क्लास में बताती हूँ, आज फिर बताऊंगी। तो अपने आप को बांध के बैठना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, गोद में रखना है, सुखासन में कंफर्टेबल पोजीशन स्थिति में बैठना है, बैक सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको लगे अच्छे से मैं बैठूं तो मुझे तकलीफ ना हो। सुखासन में बैठते हुए पैरों को चेयर सोफे पे बैठे तो क्रॉस करना है, तो देन नेत्र बंद करना है, प्यार से, बहुत आराम से नेत्र बंद करेंगे, देन पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स और होल बॉडी ढीला शांत कराएंगे। तो शांत कराने से वो बहुत एक्टिव होगा, ऊर्जा को लेने में सक्षम होगा। नहीं तो वो एक तनाव में है तो वो डिस्टर्ब माइंड में है, पर्टिकुलर एक एक नाडीज वो एनर्जी को नहीं ले पाए। इसलिए रिलैक्स और होल बॉडी, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट, सहज, प्राकृतिक, नेचुरल, कोई भी दबाव, कोई भी कंपन नहीं, सहज उनके आते जाते श्वास को रखना है। चलिए अभी हम अपने सहज श्वास बने श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो हम धीरे धीरे सारे फियर्स से बाहर आएंगे।
ट्रस्ट करते हैं, करते जाइए, क्रिएट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, कैसे एक एक अंग महसूस करते चलिए। लास्ट 10 seconds स्लोली दोनों हाथ खोल के रिलैक्स करेंगे, आंखों को ऊपर रखते हुए 5 seconds के लिए। Let slowly come out from meditation। ध्यान से बाहर आ जाए, आंखें खोलेंगे और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। धन्यवाद ने माता पिता को माता निगुण ब्रह्म सिद्धम्मा पत्री जी को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। फिर मिलते हैं